जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नई वैकेंसी के बारे में, जहां पर आपको वैकेंसी के बारे में तो बताया ही जाएगा, साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप लोग इस भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले वीडियो को 1-2 मिनट तक वॉच करना है। उसके बाद में अगर आपको लगे कि आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने का, तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके ये फॉर्म कैसे भरना है ये भी जान लीजिएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL ने आपके यहां पर ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 31 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। एंड इन सभी ट्रेड पर ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल आपके 183 पद है, जिसमें कि फिटर मशीनिस्ट, इसके अलावा वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और यहाँ पर आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का ट्रेड रखा है। टोटल आपके 183 पद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें गाइज यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 10वीं पास या फिर 8वीं पास होना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका वेल्डर का ट्रेड है, इस पर अगर आप 8वीं पास है और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है वेल्डर ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी ट्रेड पर आपके पास 10वीं प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ गाइज जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 14 से 24 साल रखी गई है, जो कि 31 जुलाई 2023 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। और यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो कम से कम 137 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। वजन आपका 25.4 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। और चेस्ट के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर, यानी कि जो आपने नंबर प्राप्त किया है 10वीं और ITI के अंदर, उसके आधार पर किया जाएगा। और इसमें आपको कोई एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू नहीं होगा। स्टाइपेंड आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो है, जिन्होंने 1 ईयर की ITI की है उनको 7,700 स्टाइपेंड मिलेगा। जिन्होंने 2 ईयर की ITI की है उनको यहाँ पर 8,855 रुपए का स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाएगा। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। तो गाइज अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट है और आप इसमें फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरेंगे। फॉर्म आपको बेसिकली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक रजिस्टर नंबर मिलेगा। वो नंबर आपको यहाँ पर इस फॉर्म को भरते समय इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप यहाँ पर जो चैनल के ऊपर वीडियो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वीडियो में, ये हमारी वेबसाइट का लिंक जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी के ऊपर यहाँ पर ये डाली गई है। आप इस वीडियो को वॉच करके इस वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो जान लीजिए। एंड जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में 3-4 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है। कहीं से आपको फॉर्म खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बट अब बस आपको इसी को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद में यहाँ पर आप आपके ट्रेड का नाम लिखेंगे, जिस ट्रेड पर आप अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आकर के जिस भी ट्रेड पर आपको अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है apprenticeshipindia.org इस वेबसाइट के
ऊपर इस वीडियो को वॉच करके और जो आपको रजिस्टर नंबर मिला है वो रजिस्टर नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे, जो कि अनिवार्य है देना। फिर यहाँ पर आपको 4 पॉइंट में आपके पति या फिर पिता का नाम, शादी हो चुकी है तो पति का नाम देंगे, फीमेल कैंडिडेट नहीं तो आप यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखेंगे। साथ ही इस तरफ है कि आपको योर रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट विद गम, डू नॉट पिन और स्टेपल द फोटोग्राफ, आपको यहाँ पर चिपकाना है, ना कि उस पर पिन लगानी है, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो ही आपको पासपोर्ट साइज का कलर में लगाना होगा। अब यहाँ पर 5 पॉइंट पर आपको आपका जेंडर बताना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है उसी के सामने आपको बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी है, पहले आप यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 02/05/2002 इस तरह से, एंड लिख करके आपकी एज कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। एज आपको यहाँ पर जो काउंट करनी है वो आपको 31 जुलाई 2023 तक काउंट करनी है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन लिखेंगे, INDIAN यानी कि इंडियन। रिलीजन आपका जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो आप यहाँ पर लिख देंगे 8 पॉइंट में। फिर 9 पॉइंट में कि आपकी इनमें से कास्ट कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC EWS या फिर जनरल, जो भी है उसी के ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है। एंड साथ ही अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC या फिर EWS है तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। अगर आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर उसका नंबर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, आप बताइए मैरिड है या फिर अनमैरिड, जो भी है उसी के ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है। 12 पॉइंट में आप यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में वो लिखेंगे। 13 पॉइंट में आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आपने जो एड्रेस यहाँ पर भरा है 12 पॉइंट में वही आपको 13 पॉइंट में भर देना है। फिर यहाँ पर 14 पॉइंट में आपको आपका नंबर देना है, 15 पॉइंट में आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, 16 पॉइंट में आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है जो कि देना अनिवार्य है। 17 पॉइंट में अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, यानी कि यस के ऊपर निशान लगाएंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद 19 पॉइंट अब क्या आपकी हाइट कितनी है वो आप यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर लिख दीजिए। वेट आपका कितना है वो आपको यहाँ पर किलोग्राम में लिखना है। अब यहाँ पर गाइज आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है 20 पॉइंट में, तो आप एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर यहाँ पर लिख देंगे ITI। फिर आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से किया उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, किस साल के अंदर पास किए वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि 2022 2019 या फिर 20 जो भी है वो आप लिखिएगा। कौन सा आपका ट्रेड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड आपका कोर्स एक ईयर का या फिर 2 ईयर का वो आपको यहाँ पर लिखना है। एंड साथ ही आपकी यहाँ पर जो परसेंटेज है या फिर आपकी जो क्लास है वो आपको देनी है। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आपकी क्लास या फिर आपकी परसेंटेज। इसके बाद यहाँ पर 21 पॉइंट है, आपको बोला है कि क्या कुंडलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है। अगर आपका किया गया तो आप यहाँ पर हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे ये 22 पॉइंट है कि क्या आप केंद्र राज्य सरकार अन्य कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा करने की संविदागत दायित्वों के अधीन है, यदि हाँ तो कृपया पूरा विवरण प्रस्तुत करें। अगर आप नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पर 23, 24, 25 ये सवाल पढ़ने हैं। अगर आपके ऊपर लागू है तो आप उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आप डेट लिखिए, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। पहले कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, आपकी सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि आपने इस फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, उसी के सामने आपको यस के ऊपर टिक करना है। जैसे कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th का सर्टिफिकेट अगर दिया है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। ITI का सर्टिफिकेट दिया तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। ITI की मार्कशीट दिया तो आप यहाँ पर यस कीजिए। अगर आपने ये 2 राजपत्रित अधिकारियों या संबंधित संस्थान से आचरण प्रमाण पत्र मूल संलग्न यानी कि जो आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्र है और आपका आचरण का, तो आप यहाँ पर उसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पर बाकी के जो डॉक्यूमेंट है इनमें से जो भी आप दे रहे हैं इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं उसमें आपको हाँ करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर है आपका की रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 कॉपी। इसके अलावा जो आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, तो आपको इनमें यस नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आप फिर से आप डेट डालिए एंड इसके बाद में यहाँ पर पैलेस लिखिए, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। और यह है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप इसको भी यहाँ पर भरवा करके यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर है उनके द्वारा उनका जो पोस्ट है उनका नाम लिखवाइएगा और फिर उनका जो स्टेटस है या फिर उनका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिखवाना है। अगर आपके पास खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसकी फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट ये जो आपने फॉर्म है यानी ये जो आपके सभी डॉक्यूमेंट है ये आपने तैयार कर लिए। अब ये तैयार करने के बाद में आपको यहाँ पर कहाँ पर भेजने हैं वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपने ये तो जान लिया कि इसमें आपको फॉर्म को कैसे भरना है, बट अभी आपने ये नहीं जाना है कि आप ये फॉर्म कैसे सेंड करेंगे। तो
आपको ये पंजीकरण करने के बाद में जो फॉर्म सेंड करना है ये आपको स्पीड पोस्ट स्पीड या फिर पंजीकृत यानी कि या तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कोरियर द्वारा इनमें से किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। वो आपको ये फॉर्म इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहाँ पर आपको दिया है। स्पीड, रजिस्टर्ड या फिर कोरियर के द्वारा आप इस एड्रेस पर इसको भेज देंगे। यानी जो डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पर आपको इसके साथ अटैच करने हैं। जो भी आपके ऊपर लागू है वही अटैच कीजिएगा, जो लागू यानी कि एप्लीकेबल नहीं है वो आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस फॉर्म को इस एड्रेस पर भेज पाएंगे एंड तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। 31 जुलाई 2023 से पहले ये फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। सो ये थी आपकी NPCIL भर्ती 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।